अल्लाह के फजल से सिर्फ हजामा लगवाने से ही मरीज़ मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है, उससे दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दवा देने से ये होता है कि अंदर रुके हुए फुजुलात खारिज हो जाते हैं, पखाने के रास्ते, तो मरीज़ बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। ये बहुत अहम है। अगर ये नुस्खा अगर आप अकेला भी बना कर देंगे तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप देखेंगे कि दिनों में मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अर्को-निसा जैसे अज़ियतनाक दर्दनाक मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों के लिए ये वाली वीडियो बहुत अहम है। आज की वीडियो में बाएं जानब के अर्को-निसा के मुताल्लिक़ बताया जाएगा। इससे पहले जो हमारी वीडियो आई है वो दाएं जानब के अर्को-निसा के मुताल्लिक़ थी, जिसके अंदर ग़िज़ाई, दवाई और साथ ही हजामा के अहम तरीन पॉइंट्स बताए गए थे। अगर आपको दाएं जानब दर्द है तो आप ये मेरे उंगली का निशान देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दाएं जानब अर्को-निसा का दर्द स्टिका पेन की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके वहाँ पहुँच जाएंगे और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आपको बाएं जानब दर्द है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैं आज आपको बताऊँगा कि बाएं जानब दर्द क्यों होता है, इसका ग़िज़ाई इलाज क्या है और इसके लिए कौन सा नुस्खा बेहतरीन है और हजामा के कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि जिनके लगवाने से बाएं जानब का अर्को-निसा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, अर्को-निसा के बहुत सारे मरीज़ों का इलाज मैंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुकम्मल सेहत याबी अता की है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी जान अर्को-निसा से छूट जाए तो वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए। अर्को-निसा जिसे स्टिका का दर्द भी कहा जाता है, ये दर्द कूल्हे से शुरू होकर पूरी टांग में जाता है। पिंडली भी दर्द में मुब्तला होती है, बाज़ औक़ात एड़ी में दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है और बाज़ दोस्तों की तो पाँव की उंगलियां भी सुन्न हो जाती हैं। प्यारे नाज़रीन, इस दर्द में मुब्तला मरीज़ ना दिन को चैन ले पाता है, ना रात को उसको सुकून आता है। ऐसा मरीज़ ना चलते हुए सुकून महसूस करता है, ना बैठे हुए सुकून महसूस करता है। ऐसा मरीज़ बहुत अज़ियत में होता है। इस मर्ज़ की अगर वजूहात पर बात की जाए तो वो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो मसला है वो ये होता है कि मरीज़ अचानक वज़नी चीज़ उठा लेता है या बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे जाते हुए एकदम जंप लगने से भी ये दर्द निकल जाता है। और सबसे बड़ी वजह है आसाबी हुद्दी यानी 6 नंबर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना। बाएं जाने वाले दर्द में मुब्तला मरीज़ जो हैं वो 6 नंबर यानी आसाबी हुद्दी ग़िज़ाओं के करीब भी नहीं जाएंगे, उनकी मुकम्मल परहेज़ होगी और वो जो इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ़ 1 नंबर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, यानी आसाबी उज़लाती ग़िज़ाओं का मरीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ऐसे मरीज़ के लिए जो मैं नुस्खा लाया हूँ वो सबसे पहले 1 मलीन का 3 दिन तक इस्तेमाल करेंगे। 1 मलीन का नुस्खा अपने पास नोट कर लीजिए। तुख्मे कासनी 50 ग्राम, कलमी शौरा 30 ग्राम, जोखार 40 ग्राम और गुले सुर्ख ईरानी 120 ग्राम। ये सिर्फ 3 दिन तक सुबह दोपहर शाम 1 ग्राम मिकदार खुराक इसकी 1 ग्राम है, ताज़ा पानी के साथ लेना है। और ये रहा नुस्खा, ये आपने 3 दिन इस्तेमाल करना है। 3 दिन के बाद आपने ये 3 दिन बाद बंद कर देना और 3 दिन के बाद ऐसे मरीज़ को आपने 2 मलीन देना है। 2 मलीन का नुस्खा भी नोट कीजिए। मगज़ करंचू 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, फटकड़ी बिरियाँ 100 ग्राम, हलीला साहब बिरियाँ 200 ग्राम। ये 500 mg वाला कैप्सूल ये सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ देना है। और दूसरा नुस्खा साथ नोट करें, 3 मलीन लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, जलपत्री 20 ग्राम, मुसब्बर 60 ग्राम। 3 मलीन भी 500 mg वाला कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ आपने देना है। 2 मलीन 3 मलीन ये दोनों की मिकदार खुराक 500 mg है। दोनों को सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ देना है। और इसके अलावा एक और नुस्खा नोट कीजिए, ये बहुत अहम नुस्खा है। अगर ये नुस्खा अगर आप अकेला भी बना कर देंगे तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप देखेंगे कि दिनों में मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा। उस नुस्खे को नोट कीजिए। तुख्मे हरमल 10 ग्राम, सत मुसब्बर 10 ग्राम, सूरन जान 10 ग्राम पीस कर चने के बराबर गोलियां बना ले। हर 2 घंटे के बाद मरीज को 1 गोली दें। जब दर्द रुक जाए या पखाने शुरू हो जाएं तो फिर इसका टाइम बढ़ाते हुए 4 घंटे कर दें, यानी 4 घंटे के बाद फिर 1 गोली दें। और अगर दर्द कम ना हो बल्कि शिद्दत अख्तियार कर जाए, बहुत शदीद दर्द हो और तड़पने लगे मरीज, तो फिर गोलियां 3 से 4 गोलियां उसको नीम गर्म पानी के साथ दें। चंद दिन के इस्तेमाल से, ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करने से अल्लाह के फजल से मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 मुसब्बर कैसे करना है, वो भी तरकीब मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आ भी गई है। मुसब्बर 1 चटानक आपने लेना है, यानी 1 चटानक 50 ग्राम लेकर बारीक इसको पीस लें। इसको किसी बर्तन में डालकर इसमें 3 चटानक पानी डालकर खूब हिलाएं। 24 घंटा
24 घंटे पड़े रहने दें और फिर कभी कभार इसको हिला सकते हैं। 24 घंटे के बाद इसको मक्तर करें और फिर कुलीदार बर्तन में डालकर नरम आग पर खुश्क कर लें। तो लें जनाब, तैयार है आपका सत मुसब्बर। ये सत मुसब्बर आपने इसमें ऐड करना है। ये तो इसके नुस्खा जात और दवाई और ग़िज़ाई इलाज हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ इसके लिए हजामा भी ज़रूर लगवाएं। इसमें भी वही पॉइंट लगेंगे जो पिछली वीडियो में मैंने बताया थी। उसमें मैंने मुकम्मल नंबर नहीं बताए थे, तो अभी नंबर भी नोट कर लें। 1 55 11 9 10 30 29 12 13 53 और रानों की बैक साइड पे, पिंडलियों की बैक साइड पे 129 ये पाँव के ऊपर है और 130 ये पेड़ी के साथ है। इस चीज़ का ख्याल करना है कि अगर दर्द दाएं जानब है तो पॉइंट दाएं टांग में दाएं जानब लगेंगे और जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे लगेंगे। और साथ ही एहतियातन आप बाएं जानब भी लगवाएंगे। अगर दर्द दाएं जानब है तो बाएं जानब भी 1-2 पॉइंट लाजमन लगेंगे। और अगर दर्द बाएं जानब है तो बाएं जानब जहाँ से दर्द शुरू हो रहा है कूले से, यानी वो 30 नंबर या 29 नंबर पॉइंट बनता है, वहाँ उसके आसपास 2-3 पॉइंट, गुर्दों के मकाम पे जो 9-10 नंबर मैंने बताया वो पॉइंट, और घुटने की बैक साइड पे, पिंडली की बैक साइड पे ये पॉइंट लगवा लें। अल्लाह के फजल से सिर्फ हजामा लगवाने से ही बाज़ दफ़ा मरीज़ मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है, उससे दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दवा देने से ये होता है कि अंदर रुके हुए फुजुलात खारिज हो जाते हैं पखाने के रास्ते, तो मरीज़ बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाजमन शेयर करें। अपने दोस्त, अपने भाई हिजामा मुआलिज हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।